मेरे भाइयों बड़ी चीज़ है। हम अगर कुरान करीम को सीखते हैं, तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पर 10 नेकी अता फरमाता है। द कुरान इज अ ट्रूथ, द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ द कुरान। इससे बेहतर किताब नहीं है दुनिया में। लोगों मुताला करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान करीम से बेहतर दुनिया के अंदर कोई किताब नहीं, कोई पैगाम अल्लाह तबारक व तआला का नहीं है इस कुरान से बढ़कर। शायद हमें इतनी मोहब्बत नहीं है कुरान से। वही हिंदू भाइयों का रामायण है, गीता है, महाभारत है, वो पता कितने भजन में, कीर्तन में गाते हैं, पढ़ते हैं, झूमते हैं, हालांकि उसके पढ़ने पर, सुनने पर, सुनाने पर कोई अज्र नहीं, कोई नेकियां नहीं, कोई पुण्य नहीं है। बस पढ़ते हैं वो लोग शुद्धिकरण के लिए, करते हैं पूजा वो लोग कि कुछ अच्छी चीज, अच्छा मार्ग दर्शन मिल जाए उन्हें, लेकिन हर्फ पर नेकी मिल जाए उनको। ये सिर्फ कुरान करीम का मौजज़ा है कि जब आप तिलावत करते हैं तो आपको अल्लाह एक हर्फ पर 10 नेकियां अता फरमाता है। किसी और किताब को यह मौजज़ा, किसी और किताब को यह शर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बख्शा, सिर्फ आपके इस कुरान को शर्फ बख्शा। दुनिया की कोई किताब बच्चे याद नहीं कर सकते, ये सिर्फ कुरान है जिसको हमारे 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे कंप्लीटली 2, 2.5, 3 महीने के अंदर उसको हिफ्ज याद कर लेते। ये सिर्फ हमारे कुरान का मौजज़ा है कि आपका बच्चा आसानी के साथ कुरान को याद कर लेता है। अगर कोई आज की तारीख में कुरान पर एतराज करता है कि नहीं, कुरान करीम के अंदर जो तालीम दी जाती है वो ना मालूम कैसी कैसी तालीम है, कुरान में जिहाद है, कुरान में फसाद है, कुरान में हाथ काटने की सख्त के जैसे सख्त कानून कुरान करीम के अंदर हैं, वो नहीं जानते हैं कि कुरान करीम के अंदर ये कवानीन सख्त नहीं है। वो नहीं जानते, कुरान करीम को नहीं पढ़ते, नहीं समझते, तो वह एतराज करते, ऑब्वियसली कर सकते। वरना कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने टू द डे ऑफ जजमेंट जितने भी इश्यूज होंगे उन तमाम इश्यूज को, उन तमाम मसाइल का हल कुरान में रखा। तो कुरान के जरिए जो मसाला हल नहीं होता, जो बात समझ में नहीं आती, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका के जरिए से उस मसले का हल निकाला जा सकता। एक आदमी ने एतराज किया, कहा कि मौलाना ये कुरान है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है, आपकी हिदायत है, लेकिन किन लोगों के लिए? डरने वालों के लिए। और जो डरता नहीं है, जो चोर है, जो डाकू है, जो डरता ही नहीं है, अल्लाह से भी नहीं डरता, कुरान से भी नहीं डरता, भगवान ईश्वर से भी नहीं डरता, जो राक्षस है, जो रावण है, उसके लिए फिर क्या होगा? उसके लिए तो ये कुरान हिदायत है नहीं। एतराज किया कि देखिए आपकी पहली सूरत की शुरुआत में ही क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है जिसमें शक नहीं। मान गए, लेकिन इस किताब से फायदा क्या? जो डरते नहीं है उनमें उनके लिए हिदायत नहीं। फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब, इस किताब में हिदायत है डरने वालों के लिए। अब जो लोग डरते नहीं, जो लोग चोर हैं, लफंगे हैं, and they don't believe in Quran and then don't follow the Quran and don't accept the Quran, तो अब कुरान उसके लिए क्या होगा? कुरान करीम का तो फायदा बताया साफ कि ये डरने वालों के लिए, जो डरते हैं अल्लाह से, ईश्वर से, उसके लिए हिदायत है। लेकिन जो डर नहीं डरते, रातों को चोरी करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, अय्याशी करते हैं, जो जिना करते हैं, और जो सूद खाते हैं, घोटाला करते हैं, अनाप शनाप कानून नाफिज करते हैं, उनके लिए तो कुरान हिदायत ही नहीं। यह एतराज है, लेकिन यह एतराज जहालत की वजह से हो सकता है, वरना कुरान करीम सबके लिए हिदायत है।
ये तो पर्टिकुलर खुसूसन अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए हिदायत है। लेकिन आगे क्या कहा कुरान में दूसरे पारे में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास, हिदायत है किन के लिए? इंसानों के लिए। अगर कोई चोरी करता है तो वो भी इंसान है, अगर कोई डाका डालता है तो वो भी इंसान है, अगर कोई कातिल है वो भी इंसान है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो भी इंसान है, अगर कोई जैन है तो वो भी इंसान है, अगर कोई हिंदू है तो वो भी इंसान है, अगर कोई मूर्ति को पूजता है तो वो भी इंसान है, अगर कोई जैन धर्म का मानने वाला है तो वो भी इंसान, बुद्धिस्ट हो तो वो भी इंसान, सिख हो वो भी इंसान। यानी दुनिया के अंदर जितने भी आदम की औलाद हैं, आदमी हैं, तकरीबन 10.5 अरब आदमी हैं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। सारे आदमी को, आदम की औलाद को इंसान कहते हैं। सारे इंसानों के लिए हिदायत है ये कुरान, हुदल लिन्नास। दिस कुरान इज अ मर्सी फॉर मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम इंसानों के लिए मर्सी है, हिदायत है, रहनुमाई है इस कुरान करीम के अंदर। सबके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने कहा। अब जो एतराज करते हैं हुदल लिल मुत्तकीन कि ये कुरान हिदायत है डरने वालों के लिए, अगर वो एतराज करता है, अगर वो उंगली उठाता है तो वो जिहालत की वजह से, नाखानदगी की वजह से, उसको कम इल्मी की वजह से, उसको मालूम नहीं है जिसकी वजह से वो कुरान करीम पर एतराज कर रहा है। वरना अगर कुरान को पढ़ता, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ता, हिदायत की नीयत से अगर कोई पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर हिदायत अता फरमाएगा। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। जो कौम हिदायत चाहती, जो कौम रहनुमाई रहबरी चाहती है, उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम के जरिए से हिदायत अता फरमाते। आज हमने कुरान को छोड़ा तो आज हम जलील और रुस्वा हुए। आज हमने शरीयत के हकाम को छोड़ा तो आज हम जलील और रुस्वा हुए। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, आज आपके ऊपर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े जाते? आज आपको क्यों डराया और धमकाया जाता है? कल तक तो ये कुरान पढ़ने वाले, इस कुरान पर अमल करने वाले 313 थे। 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया था। कल तक ये कुरान करीम के पढ़ने वाले 1000 की तादाद में थे, 3000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया था। कल तक ये कुरान पढ़ने वाले 30,000 की तादाद में थे, जिन्होंने 3 लाख बड़ी फौज को मात दे दी थी। आज पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब कुरान करीम जानने वाले, कुरान के मानने वाले, उसके बावजूद भी आज हम उनसे डरते, उसके बावजूद भी आज हम उनके चैलेंज का मुकाबला नहीं कर पाते। इतनी बड़ी ताकत हमारे पास होने के बावजूद भी आज हम बुज़दिल बने बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? इसके सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम नाम तो लेते हैं कि हम कुरान वाले हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो हम अपने कदम को पीछे हटा लेते। देख लीजिए, वरना दुनिया के तमाम मसाइल का हल इस कुरान में है। इस कुरान में कोरोना अभी आया, कोरोना से बचने का इलाज हाथ धोइए। अल्लाह ने 1450 साल पहले कुरान में उसका तज़किरा किया, फग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम, कि अपने मुंह को धो और अपने चेहरे को धो लिया करो। हमारे नबी ने और एक्सप्लेन किया कि लोगों कम से कम 3 मरतबा हाथ धोया करो जब तुम वजू करते हो, 3 मरतबा कुल्ली किया करो जब तुम वजू करते हो, 3 मरतबा नाक में पानी डालो। नबी के जरिए से अल्लाह ने दुनिया को पैगाम दिया कि नाक में पानी डालो, कुल्ली करो। जब आप नाक में पानी डालेंगे, कुल्ली करेंगे, जब आप हाथ धोएंगे तो कोरोना आपके करीब नहीं आएगा। कोरोना तो अब आया, पिछले साल 24 मार्च में कोरोना 1 साल 10 दिन का हो चुका, उसकी उम्र हो चुकी मेरे भाइयों। लेकिन अल्लाह ने 1450 साल पहले इस मुहलिक बीमारी का इलाज भी कुरान में बयान किया। अगर कोई बोलता है कि नहीं, इस कुरान में सिर्फ उग्र है, इस कुरान में तशद्दुद है,
इस कुरान में जुल्म है, तो ये कुरान चैलेंज करता है, आओ बेटे मैदान में। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुमको इस कुरान में जर्रा बराबर शक हो तो तुमने अपने माँ का दूध पिया है, तो आओ मैदान में इस जैसी एक सूरत लाकर पेश कर दो। तुम्हारे पास तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, वलन तफअलू, तुम क़यामत तक इस जैसा कुरान नहीं ला सकते। क्यों? ये कुरान इंसान का नहीं, ये अल्लाह का कलाम। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। इस जैसी एक दो सूरतें बना कर, एक आध सूरत बना कर ले आओ, पेश करो सामने में। अगर है तुम्हारे अंदर ताकत, तो आज ये कुरान आज भी चैलेंज करता है दुनिया के बातिल ताकत को। और ऐसा नहीं कि कुरान में सिर्फ इबादत है जी, कुरान में सिर्फ नमाज है जी, कुरान में सिर्फ ज़कात है, नहीं, कुरान में दुनिया का साइंस मौजूद। कौन बोलता है कि कुरान करीम पढ़कर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता? कुरान करीम के अंदर साइंस के जो मटेरियल है उसका जिक्र अल्लाह ने किया। कुरान वंज़लल हदीद फीही बअसुन शदीद व मनाफिउ लिन्नास। अल्लाह ने कुरान, अल्लाह ने नाजिल किए किसको? लोहे को, तांबे को नाजिल किया, पैदा किया। उससे क्या होता है? उससे मुनाफे हैं लोगों के, लोग ये फायदे हासिल करते हैं। लोहे से गाड़ी बनाई जाती, लोहे से 4 व्हीलर तैयार होता है, लोहे से रॉकेट तैयार किया जाता है, लोहे से आलात बनाए जाते हैं। अल्लाह ने मटेरियल का ही जिक्र कुरान करीम के अंदर कर दिया। अगर कोई बोलता है कि मौलाना साइंस का जिक्र कुरान में नहीं, नई तख्लीक का जिक्र कुरान में नहीं, हम कहेंगे कि बेटे जरा कुरान को पढ़कर देखो। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा वयख्लुक़ु मा ला तालमून, हम ऐसी चीजों को पैदा करेंगे जिनको तुम नहीं जानते।